यहाँ तक हम राहु को पढ़ चुके। नवम दसम भाव पे राहु देवता, नवम भाव पे राहु। ठीक है, कल हमने 7th 8th पे पढ़ा था ना। तो भाग्य के स्थान पे राहु बैठेंगे तो क्या वर्क करेंगे। भाग्य पे बैठे हुए राहु मंगल की मेष राशि पे बैठा हुआ भाग्य में तो खैर रुकावट देंगे क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा शनि वाला है और भाग्य के घर का लॉर्ड जो है वो गुरु होता है और मंगल वहां के देवता है। जब मंगल वहां के देवता है भाग्य में तो मंगल को अंगारक योग बनाएगा। तो कोई भी इनका काम एक सीधे सीधे मुंह से नहीं होगा। कहते ना वो उंगली टेढ़ी कर रहा। इस जातक के साथ वही एक घटना दुर्घटना हमेशा बनी रहेगी कि यह व्यक्ति कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं कर पाएगा। मतलब इसको थोड़ी बहुत समझ रहे हैं। यह जातक कोई भी काम करने जाएगा तो सीधे तरीके से इसका काम नहीं होगा। इसको यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। समस्या का अर्थ ये कह सकते हैं कि हर काम में इसके रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम रहेगी। सरकारी काम में भी बाधा आएगी। कोई टेंडर लेने जाएगा, कोई जमीन वमीन संबंधित पटवारी संबंधित अपने मतलब जमीन के जो होते हैं BLR ऑफिस में कुछ भी सरकारी संबंधित काम में जाएगा, जो भी कोई काम करने जाएगा उसमें इसकी बहुत रुकावट आएगी। कोई बिजनेस व्यापार डालेगा, देरी होगी, दुकान किराए पे नहीं मिलती रह करेगी, मिस्त्री टाइम से नहीं मिलेंगे। हर काम में राहु बैठा हुआ यहाँ पे बाधा देगा, रुकावट देगा। ठीक है, राहु भाग्य स्तर पे बैठा हुआ यही काम करता है कि जीवन में भाग्य में रुकावट बाधाएं देता है बहुत ज्यादा। अब ये धर्म कर्म का घर है तो आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का तो होगा, बट मंगल की तमोगुणी राशि पे राहु बैठा हुआ है तो मंगल का जिस हिसाब से नेचर जो है ना थोड़ा सा उग्र है और तमोगुणी है, गुस्से वाला है, जल्दबाजी करने वाला है। तो जिस पे राहु बैठा हुआ इसे नशा करने का आदि बना देगा। भाग्य स्थान में बैठा राहु लगन को भी देख रहा है। ठीक है, लगन भी सूर्य है रजोगुण और जिस पे बैठा है वो तमोगुण मंगल होता है, थोड़ा सा उसमें तमोगुण स्वभाव है और राहु के अंदर भी तमोगुण है। तो तमोगुण यहाँ बैठा हुआ है इस राशि पे। थोड़ा सा नॉनवेज नहीं, नॉनवेज तो नहीं बोलूंगा, धर्म कर्म का घर है। सिगरेट हो गया या कोई गुटखा उटका हो गया या दारू हो गया, इस तरह का कोई नशे के आदि बनवा देता है क्योंकि तमोगुण पावर रजोगुण बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो ये काम करवा देगा। ठीक है, और धर्म कर्म का घर है, भाग्य स्थान है, विद्या तीर्थ प्रवास का घर होता है कि आदमी थोड़ा सा कुछ अच्छा करने जाएगा, कुछ सीखने जाएगा, पूजा पाठ करने जाएगा तो सब में मन नहीं लगने देगा राहु, बीच बीच में डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे जातक क्या करते हैं, पूजा पाठ करते करते भी मोबाइल चलाते हैं, खाना खाते हुए भी मोबाइल चलाते हैं, जो मर्जी काम करेगा उसमें भी इसका मोबाइल यूज रहेगा। जो भी काम करेगा उसमें मोबाइल यूज करेगा, लेके चलेगा क्योंकि मंगल है वो भी तकनीकी क्षेत्र का कारक होता है, टेक्नोलॉजी। अब उस पर राहु बैठा हुआ है तो टेक्नोलॉजी को ये अपने साथ लेके चलेगा, सब समय जुड़ा रहेगा। ठीक है ना। और मंगल में जो तेज स्वभाव होता है ना तो आदमी में तेजपन होता है और सूर्य का भी लग्न है, बहुत तेज रहता है, ये जातक तेज रहता है और भाग्य स्थान में राहु बैठने के कारण हर चीज में बाधा देगा, रुकावट देगा। अब ये 1 नंबर है तो 1 नंबर मैंने बताया सर का हिस्सा होता है ये वाला, तो ये आपको थोड़ा बहुत क्या है ना राहु सर के हिस्से में दर्द देगा, आलसपन देगा, सर दर्द पकड़ लिया करेगा बेफिजूल। और नकारात्मक तो मैंने बता ही दिया कि ये नेगेटिव चीजों की तरफ लेके जाएगा, खाने पीने की तरफ, तमोगुण चीजें जैसे गुटखा तंबाकू हो गया, सिगरेट बीड़ी, ये सब चीजों में भी ले जा सकता है। तो ये काम करते हैं यहाँ बैठा हुआ राहु मंगल की राशि पे। ठीक है ना। और मैंने बताया भाग्य का है तो भाग्य में बाधा ही दे देगा। धर्म कर्म भगवान संबंधित होता है, पिता का स्वभाव का घर होता है, पिता के स्वभाव में उग्रता लेके आएगा। ये फादर का स्वभाव होता है, ये पिता होते हैं, ये पिता का घर होता है, इससे पिता के कर्मों का पता लगता है, पिता के बारे में पता लगता है। ये जो है पिता के नेचर के बारे में पता लगता है, ये वाला घर कि आपके पिता का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, उनका लेन देन कैसा है, बाजार में लोगों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उग्र तरीके से, अच्छे तरीके से, ये सब आप इसमें राहु बता देता है। यहाँ मतलब वो नवम भाव बताता है कि पिता का स्वभाव कैसा हो और ये पिता के कर्म दर्शा देता है। तो राहु यहाँ बैठा हुआ मैंने बताया भाग्य में हमेशा रुकावट ही देगा। मेष राशि पे मंगल की राशि पे है, सर दर्द पकड़ेगा, उग्र करेगा, पेट संबंधी समस्या देगा, अग्नि तत्व की पार पे बैठा तमोगुणी, हटता नहीं है। ये उपाय बताओ, हटता थोड़ी है राहु। अपने ग्रह को मजबूत करो, उसकी पूजा पाठ दान पुण्य करने से अच्छा रहता है, भगवान का नाम जपने से ठीक हो जाता है राहु। तो ये राहु यहाँ से बॉडी के ऊपर प्रभाव करेगा, अपना देखेगा। तो जब ये लग्न को देखेगा राहु यहाँ से तो सूर्य लग्न है, सूर्य के 2 गुण है तो ये आदि बनाएगा, खाने पीने का शौकीन बना देगा। बाहर का खाना चटपटा खाना, थोड़ा जुबान जो होती है चटपटी सी कर देगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आलसपन बहुत ज्यादा देगा ये जब लग्न को देखेगा। तो शनि वाला स्वभाव होता है ना राहु में, तो वो सूर्य की राशि को और मंगल की राशि में बैठा है तो वो इस जातक को
लेजीपना देगा, नुकसान देगा, बाधाएं देगा। तो यहां से राहु लग्न को देखने के कारण सूर्य है, सूर्य जो होता है वो सर भी होता है, माथा भी होता है और पेट की जठर अग्नि भी होती है, तो उसमें भी समस्या पैदा करेगा, पेट में गैस पैदा करेगा। लग्न को देखेगा इसको, जातक को, तो इसको भी समस्या देगा, शरीर स्वास्थ्य को, व्यवहार को समस्या दे देगा, कोई भी काम में कह सकते हैं कि आपको डिले कराएगा, बहुत अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ने देगा, रुकावटें दे देगा। जातक जो है वह सूर्य है, सूर्य चमकेगा कैसे? अगर राहु उसको तो ग्रहण लगा रहा है, देख रहा है उसको पूर्ण रूप से, तो आपकी बहुत बाधा देगा। तो अब आपको क्या करना है इसके लिए कि जो हमारे लग्नेश का लॉर्ड है सूर्य, तो सूर्य को हमेशा मजबूत रखना है। सूर्य कहीं पे भी बैठा, 6, 8वें, 12वें में, सूर्य को अगर आप मजबूत नहीं करोगे तो राहु ने जिंदगी भर के लिए ग्रहण लगा दिया, वो आपको बढ़ने ही नहीं देगा, रुकावट देगा, बाधा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे राहु जो है शरीर को देगा, मान सम्मान में कमी लेके आएगा। ठीक है, आपको कुछ भी काम करने जाएंगे, कोई भी नया प्रारंभ काम करने जाएंगे तो किसी भी प्रकार प्रशासनिक तौर से हो, प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन हो, कोई कागज वागज हो, किसी से संबंधित हो, तो रुकावट जरूर देगा। बनेगा काम, अगर आपका भाग्य मजबूत है मंगल तो काम जरूर बनेगा, बट ये बाधा जरूर दे देता है, रुकावटें दे देता है। ये काम यहाँ पे करेगा कौन? राहु, लग्न को देखने के कारण। अच्छा, लग्न को मैंने बताया थोड़ा व्यवहार जो है सूर्य ढीठ होता है, सूर्य की बात में दबंगता होती है, वाणी में जो है उसके अपना कठोरपन होता है। अब राहु जब उसको देखेगा तो वाणी में दोष भी पैदा कर देगा, आपके चेहरे पे भी, मतलब चेहरे पे तो नहीं बोलूंगा, अपने नेचर में, प्रकृति में राहु थोड़ा सा उग्रपना ले आएगा। जितना व्यवहारिक नेचुरल आपको होना चाहिए उसमें थोड़ा सा राहु कठोरपन दे दे, तमोगुण को मात्रा रजोगुण में आ जाएगी, तो थोड़ा सा कठोरपन रहेगा। लोगों को हो सकता है कि आपकी वाणी इतनी जल्दी समझ में ना आए, ऐसा कह सकते हैं। ये राहु यहां से लग्न को देखेगा तो थोड़ा सा व्यवहार को अलग तरीके का करे। अब यही राहु यहाँ से भाग्य स्थान पराक्रम के घर को देखेगा तो मंगल की पावर ले रहा है भाग्य पे, और राहु इसको पराक्रम के घर को देखा। तो जातक डिसीजन लेने में बड़ा मजबूत होता है। डिसीजन मतलब समझ लो, पावर किसके लिए? मंगल के लिए। तो राहु के अंदर एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या? राहु इंस्टेंट काम करवाता है। इंस्टेंट मतलब समझ लो, कोई भी चीज में सोचने विचारने ये वो नहीं। अगर वो अच्छी राशि पे बैठा है ना तो वह जातक जीवन में बड़े बड़े डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते। इनको कोई आएगा ना ये करना है, यहाँ पे जाके पैसा लगा ले, इस चीज में जमीन खरीद ले, फट करके आएंगे एक दिन में ही सब फाइनल कर देंगे। तो ये राहु इस घर से पराक्रम को देखेगा तो ये भाग्य स्थान पे बैठा है। तो कई बार ये ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बहुत लाभ उठाते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड खरीद लिया, एकदम से उसका रेट बढ़ गया, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। राहु भाग्य स्थान पे बैठा है, भाग्य के कार्यों में रुकावट देगा, मंद गति से कर देगा, थोड़ा सा आपको अटकाएगा, जो धर्म कर्म का कार्य है पूजा पाठ में मन नहीं लगने देगा। बट यही पराक्रम भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु मंगल की छाया लेके बैठा हुआ, तो कोई अच्छा गोचर चल रहा होगा, गुरु राहु, सूर्य राहु, मंगल राहु, तो ये आपको भाई साहब अकस्मात धन का भी लाभ करवा देगा। अकस्मात कोई ऐसी संपत्ति प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करवा देगा कि जहां पे आपको अच्छा उसका रिव्यू मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये राहु पराक्रम के घर को जब देखता है तो ये खेल कूद में ले जाता है। ठीक है, खेल कूद संबंधित क्षेत्र में जो है तेज कर देता है और आपके अंदर एक जोश हर समय भर के रखता है। मतलब ऐसा होता है ना, एक आदमी की शेयर मार्केट में उसे नुकसान मिल गया तो पीछे हट गया, नहीं, ये आपको ऑल ओवर टाइम मरते दम तक कह सकते हो कि डिसीजन लेने में मजबूत बना के रखता है कि चल देखी जाएगी। रिस्क बहुत ज्यादा लेता है। भाग्य स्थान पे मंगल की पावर लेके राहु बैठेगा ना तो ये, और भाग्य स्थान को इसको देखेगा पराक्रम के घर को, रिस्क बहुत ज्यादा लेगा, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रिस्की लेने में कभी भी नहीं कतराता। अब ये छोटे भाई बहन का घर, ठीक है, तो ये राहु मंगल की राशि पे, मंगल इस जातक का लग्न है, शुक्र कौन है? शत्रु है। तो राहु अपने मित्र जो भाई है, छोटे भाई बहन, उनको भी पैसा देगा, संपत्ति देगा, काम चालू करवा देगा कि तू ये काम डाल ले, तुझे करना है तो मैं पैसे दे देता हूँ। कोई रेस्टोरेंट करवा दिया, उसे कोई कपड़ों की दुकान करनी है, कोई दुकान खरीद के दे दी, किराए पे लेके दे दी, तो सपोर्ट भी कर देता है यहाँ पे बैठा हुआ राहु इसको। शुक्र जबकि उसका शत्रु नहीं है, तो शुक्र जो है वो खर्चीला होता है, वो थोड़ा सा इधर उधर की बातें करने वाला होता है, अपने भाई की ही बुराई करेगा। बट राहु ने मंगल देवता की पावर ली, तो देवता की पावर लेके जब वो आसुरी ग्रह को देखेगा तो वो आसुर का भला करना चाहेगा कि चल भाई दे जाके निपटा देते, कोई बात नहीं। मतलब ये राहु अपने छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट करे। ये वाला राहु यहाँ बैठा हुआ, ये पराक्रम के घर को देखेगा। और पराक्रम में मैंने बताया ना, जोश, इसके अंदर एक एनर्जी, खेल कूद में किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ के आगे हो जाना। मतलब शुक्र शत्रु है, शुक्र बाधा भी देगा, बट अगर मंगल मजबूत होगा ना तो ये इस पराक्रम के घर से भी अच्छा पैसा निकाल ले। पराक्रम के घर से पराक्रम करके, साहस पराक्रम का घर होता है, सहोदर का घर होता है, हमारे भाइयों का, मित्रों का घर होता है, तो ये उनको अपने साथ जोड़ के उनसे भी काम निकलवा लेगा। ठीक है, कोई टेंडर ले लिया, ठेकेदार ठेका ले लिया,
कोई होटल वोटल का टेंडर ले लिया, कुछ भी, मतलब राहु इसको देखेगा तो शुक्र को, तो इस घर से पराक्रम साहस का घर है ये। और ये घर जो है इन्वेस्टमेंट करने का भी होता है इधर उधर। तीसरा घर जो होता है ना, आदमी में जोश होता है, एनर्जी होती है, तो बढ़ चढ़ के दिमाग उसका चलता रहता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इस पराक्रम के घर से ही 10वां घर, ये 12वां घर होता है विदेश का। तो जिनके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है ना, ये लोग क्या करते हैं पता है, बाहर की कोई कंपनी से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जैसे गेमिंग ऐप का लाइसेंस ले लिया, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर लिया यहीं इंडिया में बैठ के, मतलब और भी कई तरह के काम कह सकते हैं। तो यहां से राहु इस घर को देखेगा तो पराक्रम की शुक्र की राशि को मंगल की पावर लेके बैठा है, तो उसके अंदर तेज अग्नि तत्व का आ गया मंगल का, तो वो इस घर का कारक ग्रह भी मंगल होता है, तो वो पीछे नहीं हटेगा। जबकि यहाँ शुक्र है और शुक्र पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र यूट्रस होता है, पेट की संबंधित जो है थोड़ा सा ठंडक होती है, ठंडक कह सकते हैं कि मतलब कब्ज जमती है पेट में, और सर्दी जुकाम एलर्जी होती है, तो वो भी ये योग बनाएगा, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम एलर्जी सब चलता रहेगा, वायरस टाइप का हो जाता है शुक्र मंगल की युति। तो राहु ने पावर लिया, और राहु तो है ही एक तरह से धुआं, तो राहु ने मंगल की अग्नि तत्व की पावर लिया, और यहाँ वो देख रहा है शुक्र के ठंडे वाले ग्रहों को, तो दोनों की मिला के सर्दी जुकाम एलर्जी, थोड़ी थोड़ी समस्या बॉडी में, कमजोरी, ये सब भी कुछ कुछ कभी कभी इसको दे देगा। राहु शुक्र का अंतर प्रत्यंतर आएगा तो बीमार जरूर करेगा, एलर्जी दे देगा, सर्दी जुकाम दे देगा। बट पराक्रम के घर को देख रहा है तो पराक्रम में जोश बना रहेगा जाता है, ये पलंग पे पड़ा हुआ भी रहेगा ना तो भी डिसीजन ले लेगा कि लगा दो वहां पे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच फिक्सिंग में, किसी भी कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पावर भाग्य इसकी मंगल के लिए रखी। रुकावट आएगी, बाधा देगा, राहु का काम है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ता है, जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट त्रुटियों कारक है, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा राहु। बट फिर भी राहु मंगल की पावर ले रहा ना, तो उसमें जोश की मात्रा अलग होगी, अलग लेवल पे होगी, हाई प्रोफाइल होगा उसका, राहु का जोश की मात्रा का। तो जब उसकी जोश अनेक होगा ना, तो वो किसी भी क्षेत्र में, और सूर्य तो राजा ग्रह है, वो तो कभी डिसीजन लेने से नहीं हचकता कि भाई मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, बुद्ध कंफ्यूजन माइंड करता है। बट राहु यहां से इस पराक्रम के घर को देखेगा तो खेल कूद में आगे बढ़ जाएगा, कहीं से पैसा लेके जाएगा, अपना पूरा करियर खत्म कर देगा खेल कूद के लिए। होता है ना कि बच्चे बोलते हैं हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें क्रिकेट खेलने जाना, समझ लो, तो ग्रह अच्छे होंगे तो वो उस लाइन में भी आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह की डिसीजन लेवा देता है, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा देता है, खुद की नौकरी छोड़ दी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लिया, बिजनेस चालू कर दिया, खुद की कोई शॉप खोल ली, टाइल्स ग्रेनाइट विनाइट, मतलब अच्छे लेवल का कोई बिजनेस चालू कर दिया, वो यार राहु इसको देखेगा तो डिसीजन लेवा देगा। अब देखो मंगल क्या है, साहस है, पराक्रम है, ओजस्ता है, तेजस्ता है, बढ़ चढ़ के आगे रहना। अब उसको कहीं गुरु देख रहा होगा ना तो भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, मंगल को गुरु देख रहा होगा तो फिर राहु तो छाया ग्रह, वो करके ना क्या बिगाड़ ले, क्योंकि गुरु तो विद्या के घर का भी कारक है, पंचमेश बुद्धि के घर का भी कारक है, डिसीजन का है, और गुरु सबसे सात्विक ग्रह होता है इस लग्न में। तो अगर इसके अपने मजबूत ग्रह होंगे तो वो राहु से भी डिसीजन फल ले लेंगे। अब राहु पराक्रम के घर को मैंने बता दिया, और पराक्रम के घर पे क्या है, राहु तो कुछ विशेष समस्या नहीं देगा, यहाँ पे जोश एनर्जी ही देगा, उग्रता देगा, थोड़ा सा इधर उधर पैसा इन्वेस्टमेंट करके कह सकते हैं, थोड़ा सा इन चीजों में दिमाग लगाएगा। और ये छोटे भाई बहनों का घर होता है, मैंने बता दिया छोटे भाई बहनों का घर होता है। और किसका घर होगा, खर्चा करने का भी घर होता है, अच्छा खर्चा कराता है, अच्छा खर्चा कराता है। और एक ये घर किसका होता है मैं बता दूं, जहां आप काम करोगे ना, जहां भी जिस भी क्षेत्र में, तो जो आपके दोस्त मित्र सहोदर होंगे ना, कोई भी पार्टनर, दोस्त, लड़की, दोस्त, कोई भी इधर उधर टच में, उन लोगों को खूब हेल्प करोगे आप। तीसरा घर से ये देखा जाता है, उन लोगों की बहुत व्यवस्था आदमी कर देता है, दूसरों को मदद कर देता है। अब यहां से राहु आपके पंचम को देख रहा है, पंचम जो है वो प्रेम संबंध विवाह का घर होता है, ठीक है, विद्या का घर है, पढ़ाई का घर है, राहु मंगल की पावर लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी में तेज तो होगा ही होगा। अब वो गुरु के घर को, पढ़ाई के घर को देख रहा है, देखो ये चीजों को रुकावट देगा। यहाँ पे यहाँ के घर का कारक गुरु है, और गुरु के घर को राहु वहां से देखेगा ना तो ये समस्या पैदा करेगा। ये समस्या क्या पैदा करेगा पता है, पंचम को लेजीपना देगा। ये देखो पंचम भाव जो है मैं बता दूं पुण्येश होता है, हमारे पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का भी लेन देन होता है, पिछले जन्मों का लेन देन। और पंचमेश में हमारा जिस हिसाब से हम कहते हैं ना प्रेम संबंध, तो एक अटूट बंधन भी दिखता है, अटूट बंधन जिससे आपका ज्यादा लगाव। तो यहां पे क्या होता है पता है, राहु देख रहा है गुरु की राशि को, तो गुरु को चांडाल योग बनाएगा। तो ये क्या करेगा, कोई लड़की है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होगी, कोई भी स्त्री लड़की, तो यहां बड़ा लंबा लंबा रिलेशन चलवा देता है राहु, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन चला देगा राहु, और उससे जो है फिर बाद में डिस्टर्ब कर देगा,
फैमिली वाले नहीं मानेंगे या कुछ ऐसी समस्या हो जाएगी जिसके कारण जो आपका रिलेशन गया भाड़ में, डूब गया, नहीं हुआ पूरा, तो वहां पे अब ये पढ़ाई में भी थोड़ा सा बाधा दे देता राहु, संतान होने में भी थोड़ी सी रुकावट बाधा दे देगा। शनि वाला स्वभाव है इसका नेचर, बैठा मंगल के तेज पे, वहां पे भी बाधा दे देगा। अब यहाँ पे भी देखेगा भाग्य को, इसको पंचम में इसको विद्या बुद्धि संतान मामा पक्ष के घर को, तो इसको भी रुकावट दे देगा, संतान होने में बाधा दे देगा। स्त्री प्रसंग में ये राहु जरूर बाधा देता है, मैंने ये देखा। स्त्री प्रसंग में मतलब स्त्री प्रसंग माने प्रेम संबंध प्रसंग में, तो ये राहु यहाँ पे बैठा हुआ विशेष बाधा दे देता है। मंगल की पावर पे ली है तो उसमें गैस निर्माण होगी। मंगल तो पहले ही गैस का पिंड है, धुएं का, गले अग्नि तत्व का, और उसी की पावर राहु ने ली है तो वो भी छाया ग्रह और धुएं का एक पिंड है, तो वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की पावर मात्रा बढ़ेगी, उसमें तेजस का गर्मी। अब वो इसको देखेगा तो जातक के पेट में गैस वैस ज्यादा बनेगी, गैस ज्यादा बनेगी। अब इसका व्यवहार थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर देगा राहु, उग्र कर देगा। ये कितनी भी प्रेम से बोलेगा लोगों को लगेगा ये तो अपने एक अहम के साथ बोल रहा है, क्योंकि लग्न सूर्य ना उसमें अहम तो रहता ही है, तो जातक को ये लगेगा कि अहंकारी टाइप। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया राहु यहां से इसको देखेगा पंचम को, तो पंचम चीजों में जो है पढ़ाई का घर भी हो गया, उसमें भी थोड़ी सी रुकावट दे देगा। अब थोड़ी सी रुकावट का अर्थ क्या है, अगर शनि देख रहा है इस घर को, शनि प्रबल हो, दशा शत्रु ग्रह की है तो फिर तो जरूर रुकावट दे देगा। वही मित्र ग्रह की है, जैसे भी एक भाई साहब बोल रहे गुरु यहां बैठा हो, तो भैया गुरु बैठा हो ठीक है, और गुरु की दशा चल रही हो, मंगल की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, तो वो आपको सपोर्ट कर देगा, फिर आपकी बाधा नहीं आएगी, वो भी तो अपना काम करेंगे ना। तो राहु तो छाया ग्रह, उतना काम नहीं बिगाड़ पाएगा। बट आपके अपने ग्रह जो है अगर कमजोर पड़े तो फिर ये तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा ये राहु, ये ना तुम्हारे भाग्य को बनने देगा, ना किसी काम को बनने देगा। यहां से तुम्हारे लग्न को देखेगा आलसपन, घर में रोज ताने मिला करेंगे कि साला काम नहीं करता, ये नहीं करता, कहीं जा, कोई नौकरी कर, फलाना कर, ढिकना कर, घर वालों से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, घर में आदमी थूक देगा, खुद के घर में थूकना पसंद करता है, घर में थूक थूक के बातें करता है, मतलब इतना तक खराब कर देता है राहु। इसको देखेगा पराक्रम के घर को, शुक्र को देखेगा ना, इसको कफ की बीमारी दे देगा। शुक्र की राशि को देखने के कारण ये छाती वाती में हमेशा कफ बना के रखेगा। राहु तीसरे घर को देखने के कारण मैं ये भी बता दूं आपको, दांतों की समस्या बड़े लेवल पे दे देता तीसरे घर, और घर में बड़ों में किसी न किसी को जिस राशि कैंसर भी हुआ होता है, स्त्रियों में किसी न किसी, दादी को, नानी को, इस रिलेशन में भी दिक्कत है, और कुटुंबों में। अब ये राहु इसमें पंचम को देखेगा तो ये संतान संबंधित पक्ष को भी थोड़ा सा रुकावट देगा, बाधा देगा, इंपोर्टेंसी योग बना देगा, थोड़ा कमजोर कर देगा अगर राहु प्रबल हुआ तो। और गुरु मंगल अगर प्रबल नहीं है ना तो ये आपके इसको भी कमजोर बना देगा, हार्मोनल चीजों को कमजोर कर देगा, धातु को ताकत में कमी कर देगा। अब ये मैंने बताया विद्या को खराब करेगा, पढ़ाई को खराब करेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और पंचम है, पंचम इनकम जनरेट करता है, पंचम जो है वो इनकम जनरेट करता है पढ़ाई से, मतलब यही इनकम को देखता है, क्योंकि इस लग्न में बुध जो है वो धन के घर का लॉर्ड है। बुध पैसा नहीं देगा आपको, इस लग्न में गुरु पैसा देगा, इनकम, ठीक है, ये लाभ है। लाभ बृहस्पति के कर्म करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, धर्म कर्म अच्छे पद से सात्विक तरीके से रहोगे, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, समझ रहे हो, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपका पद भी बढ़ेगा, इनकम भी अच्छी आएगी, 2 नंबर की इनकम भी आएगी। राहु से 10 में यहाँ पे ये वाला धन का घर, 2 नंबर का पैसा ज्यादा जुड़ेगा इसमें, मतलब अगर यहाँ राहु बैठा हो, यहाँ गुरु बैठा हो ना, कोई अच्छा ग्रह यहाँ बैठा हो पंचम में, तो अपने से 10म घर को, अपने से 9म घर को, अपने से पंचम भाव को, इन घरों को मजबूत करता है। कोई भी ग्रह कहीं पे बैठा हो तो उससे जो 7वां भाव है वो जिस भी घर का होगा तो उधर के तरह का पार्टनर उसे जरूर एक्सपोज करेगा। अब देखो यहां मान लो राहु वो बैठा है, ग्रह कोई ग्रह, ठीक है, तो यहां से जो 7वां ग्रह है अगर उसकी दशा चल रही है, अभी कुटुंब का घर है, तो साले अपने घर के कुटुंब के रिश्तेदार ही होंगे जो तुमसे लाइनबाजी करेंगे, लड़का लड़की, मामा चाची, नाना नानी के बच्चे होंगे, तुम अपने रिश्तेदारों में ही लाइनबाजी में लग जाओगे। शुक्र यहाँ बैठा हो, शुक्र की दशा चल रही, तो ये भी पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो यहां से राहु पंचम को देखेगा, मैंने बता दिया क्या क्या काम करेगा, गैस वैस पैदा करेगा, पढ़ाई वढ़ाई में भी थोड़ी सी रुकावट दे देगा, ठीक है, कंफ्यूजन माइंड तो थोड़ा सा कर देता है राहु। अब यहां से मीन राशि को देखेगा, तो मीन राशि को जब ये देखेगा 12वीं दृष्टि से, राहु मंगल की राशि पे है, तो जब आप धर्म कर्म के कार्य में सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है, और आलसपन में रहोगे या किसी से व्यवहार खराब करोगे, तो ये राहु यहां भाग्य में और मीन राशि को देख रहा है यहाँ पे गुरु को, ठीक है, तो ये आपको इंसिडेंट एक्सीडेंट भी दे देगा। राहु का स्वभाव क्या है, शनि वाला, और आपका स्वभाव भाग्य क्या है, मंगल वाला। तो जब भाग्येश मंगल है, मंगल की वो पावर ले रहा है,
तो आपको ये कहीं पे भी किसी भी जगह अगर आप अन्याय देखते हो, गलत देखते हो, तो ये आपको एक्टिव कर देगा बोलने के प्रति। और अगर आप वहां पीछे हट गए, नहीं बोले, अधर्म का मार्ग चुना, धर्म के सामने साथ में खड़े नहीं रहे, तो यहाँ पे जो राहु है ना, अगर मेरे कहने का तात्पर्य ये समझ लीजिए सीधा सीधी कि आप अपने घर में बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों का सम्मान, किसी से तू तड़ाक बोल गए, ठीक है, या आप अपने मंदिर के कार्य में बढ़ चढ़ के नहीं रहे धर्म के प्रति, तो यहाँ राहु जो इसकी द्वादश दृष्टि के कारण ये आपको चोट समस्या भी दे दे, ये आपको कोर्ट कचहरी वाद विवाद में भी फंसवा दे, ठीक है, ये आपको लफड़े झगड़े में भी फंसवा देगा, क्योंकि भगवान ने आपको सूर्य लग्न दिया हुआ है। सूर्य लग्न वाले का आदमी का राजाओं जैसा स्वभाव नेचर होना चाहिए, उसे बढ़ चढ़ के हर चीज में रहना चाहिए। अगर वो कहीं अधर्म के पथ पे चलता है, गलत पथ पे चलता है राहु भाग्य पे, तो फिर आपके कार्यों में बाधा बहुत देगा। अब ये यहाँ से मीन राशि को देखेगा, तो मीन राशि क्या होती है, पैरों वाला घर होता है, ठीक है, और ये हमारा एक पैतृक घर भी होता है, मृत्यु का भी घर होता है, मंगल की राशि पे है। अगर मैंने बोला ना, आपने अपने ग्रहों को खराब काम करा, जितने नकारात्मक काम करोगे उतने ज्यादा यहाँ पे राहु आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। जितना आपका शनि प्रबल होगा, बुध प्रबल होगा, शुक्र प्रबल हो जाएगा ना, अगर आपने कर लिया अनैतिक संबंध बना के, बुध किसी का पैसा वैसा मार के, समझ रहे हो, शनि लेबरों को, गरीबों का किसी का पैसा किसी भी प्रकार किसी को कष्ट देके परेशान करके, तो ये घर आपको भारी कष्ट देगा, क्योंकि राहु की उस पर दृष्टि। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व। और जितना आप धर्म कर्म का काम करोगे ना, जितना अच्छा काम करोगे, तो यहीं पे जो राहु है ना, आपको गड़ा हुआ धन मिलवाने की भी प्रोग्रेसिंग पे लेके जाएगा। आपको भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा लाभ देगा। भाग्य स्थान पे बैठा हुआ राहु, पावर उसने मंगल के लिए, मंगल भूमि होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, संपत्ति होती है, जमीन संबंधित संपत्ति होती है, ठीक है, कोई राजनेता वाजनेता होता है, कोई पद होता है, अच्छा पद, जहां पे बैठे बैठे कुछ व्यवस्थाएं मिल जाती है, पैसा मिलता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहां से राहु मंगल की पावर पे, अगर आपका मंगल अच्छा हुआ, मंगल संबंधित कर्म अच्छे हुए, तब राहु आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे। कोई भी छाया ग्रह है ना, उसका स्वभाव देखो, तो वो क्या करे, उसका स्वभाव शनि वाला है, वो वहां पे हमेशा कार्य को रोकेगा, हमेशा रोकेगा, हमेशा रोकेगा। पर अगर आपने अपने उस मंगल को एक्टिव कर लिया, तो फिर वो आपको रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आपका मंगल तेज है और राहु कमजोर हो गया। तो मंगल जब भाग्येश का लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा, तो राहु ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसका शनि वाला स्वभाव है राहु का, और मंगल शनि से ज्यादा बलवान है। तो जब मंगल एक्टिव हो जाएगा और राहु शनि का नेचर लेके, तमोगुणी लेके इस घर को देखेगा, तो आदमी को इस घर से कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, इन सब चीजों में विजय प्राप्त होगी। कब? जब आपका मंगल एक्टिव होगा और गुरु एक्टिव होगा। मतलब जब आपके अपने वाले ग्रह मजबूत हो जाएंगे ना, तो ये जो शत्रु ग्रह राहु है, तो राहु का ही सहारा लेगा आदमी, राजनेताओं का सहारा लेगा, कोई 2 नंबर का पैसे देके, घूस या अपने संपर्क के द्वारा किसी से काम बनवा के, और यहाँ जो है इन चीजों में लाभ प्राप्त कर लेगा। कि कोई पैतृक संपत्ति पड़ी हुई है उसकी, कोई जमीन को उसने अपने नाम करवा लिया इधर उधर, समझ रहे? अब मान लीजिए आपका शनि प्रबल है, चार्ट में शुक्र प्रबल है, और आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अधर्म वाले काम कर रहे हैं, तो भाग्य में तो रुकावट देगा ही देगा, आपको ग्रोथ को रोक देगा राहु, ग्रोथ बढ़ने नहीं देगा। और यहां से इस घर को देखने के कारण आपको और समस्याओं में बांध देगा, झगड़े, झंझट, टेंशन, कोई जैसे होता है ना इनकम टैक्स का कोई आपके ऊपर प्रेशर, मतलब ये डिस्टर्ब भी कर देगा, समझ रहे? अष्टम है, अष्टम क्या होता है? मृत्यु। तो ये मृत्यु भी देगा आपको, बीमारी भी उसी प्रकार की लेवल की दे देगा, गुरु से संबंधित, आपके पेट वेट में कोई कैंसर वैंसर करा देगा, कोई समस्या दे देगा। अच्छा, कैंसर ये नहीं है कि वहां पे राहु बैठ के करा रहा है, नहीं, अगर शनि कहीं से देख रहा है इस घर को, कहीं से राहु की दृष्टि, तो राहु की तो दृष्टि पड़ रही है, किसी क्रूड ग्रह की दृष्टि और पड़ रही हो, नेगेटिव ग्रह की, योग निर्माण हो रहा हो शनि शुक्र का यहाँ पे दृष्टि वाइज, या बुध की दृष्टि वाइज, लीवर किडनी में कैंसर कर देगा। तो ये चीजें डिपेंड करेगी कि आपका ग्रह कमजोर है। तो जो आपके अपने ग्रह, ये ग्रह कौन कौन से? मंगल लग्नेश सूर्य, और पंचमेश गुरु, और भाग्येश मंगल। आपके अगर अपने ग्रह कमजोर है और शत्रु ग्रह बलवान है, जिसके राहु के बारे में चर्चा चल रही है, तो राहु के मित्र कौन कौन है? शनि है, शुक्र है, बुध है। तो अगर वो बलवान हुए, ठीक है, और उनकी दृष्टि भी हो गई हो इस घर पे, इस घर पे, इस रोग के घर पे, इस घर पे, तो वह आपको फिर समस्या दे देगा, बड़े लेवल की बीमारी भी दे देगा। तो किसी भी फलादेश को करते समय ना हमेशा याद रखिएगा कि जो राहु है बैठा हुआ है, कहां पे बैठा हुआ है, किस घर को देख रहा है, और वो हमारे जीवन में क्या नकारात्मकता लेके आ रहा है,
अब जैसे बहुत लोग कहते हैं पराक्रम के घर पे राहु बैठेगा ना, तो ये कभी भी आपको सुबह के टाइम में उठने ही नहीं देगा। आपके मन में बहुत रहेगा, आप मंगलवार को तो एक्सरसाइज कर लोगे उठ के, पर आप वही बुधवार को नहीं कर पाओगे, गुरुवार को थोड़े से एक्टिव हो गए हल्के से, शुक्रवार को नहीं कर पाओगे, शनिवार को नहीं कर पाओगे, फिर रविवार को मन में आएगा कि यार चलो अब करते हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे दिन आएंगे ना आपके, शुक्र शनि मंगल, शुक्र और गुरु मंगल, इन दिनों में आपको एक्टिव कर देगा। मंगल को तो एक्सरसाइज भी करवा देगा, सुबह उठवा भी देगा, घूमने भी चले जाओगे थोड़ा टहलने, पर वही जब जब शत्रु ग्रह के दिन आएंगे तो उस दिनों में आपको कोई काम ही नहीं करने देगा, आपके कामों में बाधा दे देगा। आपको अपने से अंदर से फील होगा कि यार मैं बहुत लेजी हूं, मैं करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं, ये वो कौन सा ग्रह कर रहा है। तो आप अपने ग्रहों को मजबूत रखो और दूसरे ग्रहों के उपाय करते रहो, तब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया लगभग लगभग राहु का क्या क्या लेन देन होता है। राहु सिर्फ हमें क्या दर्शाता है कि हमारा किसका लेन देन बाकी है। अब मंगल की पावर पे बैठा ना, तो सबसे बड़ी बात है आपका भाइयों का, मित्रों का बाकी है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उसके कार्य में रुकावट दी है, बाधा दी, क्योंकि भाग्य पे बैठा और मंगल की राशि बैठा, मंगल भाई, मित्र, बंधु बांधव, दोस्त, मामा। अब उसके ऊपर राहु और फिर वो भाग्य स्थान है, तो आपने उसके कर बनते हुए किसी काम में रोड़ा अटका दिया, अब बाधा दिया, तो इसलिए वो आपके भाग्य स्थान पे बैठ गया। या किसी की प्रॉपर्टी में काम में बाधा दिया है, किसी की जमीन ज्यादा संबंध बाधा दिया है, किसी को भाई को तकलीफ दी है, तो आपके भाग्य स्थान पे जाके बैठ गया। तो उसी को ठीक करने के लिए इस जन्म में आपको, जब कुंडली में तो जन्म जाती राहु बैठ गया ना, बचपन में छोटा सा बच्चा इतना सा, अब क्या करना है आपको, उसी से संबंधित लोगों का लेन देन चुकाना है। जैसे जैसे आप लेन देन चुकाते रहोगे, देते रहोगे, आपको समझ आ जाना चाहिए आपके मित्र पैसे मांगेंगे आपसे उधार, बेहिचक दे दिया करो, ये बिना सोचे दे दिया करो कि ये वापस देंगे कि नहीं देंगे, उतना ही दो जितनी आपकी सामर्थ्य है या अपने अनुसार। पर आप अगर ये सोचोगे नहीं मेरे को नहीं देना, आप अपने अंदर संकुचित रहोगे, तो आपका भाग्य प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आप मित्र की सहायता करके मंगल को प्रबल कर रहे हो। किसी मित्र को जमीन खरीदवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो, तो आपका मंगल प्रबल हो रहा है। कहीं आप किसी को सोना खरीदने के लिए, किसी की शादी विवाह में मदद कर रहे हो, तो आपका मंगल प्रबल हो रहा है। मामा पक्ष को मजबूत कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों में किसी की सहायता, तो आपको मंगल प्रबल हो रहा है। तो मंगल प्रबल हो रहा है, इसका मतलब भाग्य प्रबल हो रहा है। राहु ऑटोमेटिक ही वहां पे ऐसे चुस जाएगा, बंद कर लेगा अपनी, जैसे लाइट होती है ना, एक बंद कर ली उसने अपनी रोशनी को। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं महाराज यहाँ पे राहु का उपाय बताओ। अरे राहु जिसकी राशि पे बैठा है उसका पिछले जन्मों का लेन देन है बाकी, और जिस जिस घर को देख रहा है उससे संबंधित भी बाकी। समझ में आया? तो उस राहु को अगर आप ठीक करने के लिए दान पुण्य धर्म कर्म का सहारा लोगे, तो वह जल्दी आपको रिस्पॉन्स देगा। चलिए, राहु की यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब 10वें भाव में राहु को पढ़ेंगे। कोई आदमी परेशान था यहाँ पे कि भैया 10वें घर का बताओ, यहाँ पे बैठ पूछा, तो उसके 10वें घर का पढ़ाएंगे। चलो, अब 10th भाव में बैठा हुआ राहु, 10वें भाव कर्म स्थान पे बैठा हुआ राहु। अब ये 10वें घर है, और 10वें घर में राहु क्या वर्क करेगा? शुक्र की राशि पे। तो हमेशा जातक जो कौन है? जातक है राजा का है। अब शुक्र कौन है? चमार हो गया एक नंबर का शुक्र। चमार तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, अभी शुक्र वाले सारे नाराज हो जाएंगे, मेरे ऊपर केस वेस कर देंगे शुक्राचार्य वाले। तो यहाँ पे राहु क्या करेगा? शुक्र की पावर ले रखी है समय। अब शुक्र जो है वो तो यहाँ पे लगन का शत्रु है, और शत्रु है तो ये जातक जब भी कोई भी काम करने जाएगा, प्रोफेसरी करेगा या जुडिशियरी की तैयारी, जुडिशियरी नहीं बोलूंगा सॉरी, ये जो इस ये होता है, ये यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी ऐसी पढ़ाई हो गई, तो इसमें ये रुकावट देगा। कर्म स्थान राहु ग्रहण लगाता, पावर ले ली उसने शुक्र की, शुक्र शत्रु है लगन का जातक का, तो ये आपके कार्य में रुकावट दे देगा। कोई भी क्षेत्र, नौकरी कार्य संबंधित क्षेत्र में जो भी आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको ग्रहण लगाएगा। अब आप बोलोगे कि मुझे वीजा चाहिए बाहर जाने के लिए, अपने कागज बनवाने, पासपोर्ट वासपोर्ट तो बन जाता, मतलब वीजा संबंधित आपका लगेगा ही नहीं, बाधा है कि राहु बैठा हुआ कर्म स्थान पे, राहु बैठा ना कर्म स्थान पे, तो आपके वीजा में बाधा दे देगा हमेशा। अब आप बोलोगे कि मुझे टीचर बनना है, सरकारी टीचर, ये वो, उसमें भी ये रुकावट दे देगा, बाधा दे देगा। ठीक है ना? तो राहु यहाँ पे कर्म स्थान पे शुक्र की पावर को के ऊपर लेके तो एक तरह से आपके कर्म में ग्रहण लगा देगा। अब यहीं पे सूर्य होता, मंगल होता, गुरु होता, तो भी ये कर्म कर लेता, मतलब इस नंबर पे अगर ये लिखा होता दूसरे लग्नों में, तो फिर वो अच्छा वर्क करता। ठीक है,
तो यहाँ पे राहु क्या करेगा, आपके कार्यों में हमेशा रुकावट दे देगा। गवर्नमेंट जॉब में थोड़े थोड़े नंबर से रोक देगा, बाधा देगा। भाग्य में भी यही काम करता है राहु, भाग्य में भी थोड़े थोड़े नंबरों से रोक देता है। कर्म स्थान में बैठेगा तो ये थोड़े थोड़े नंबरों से रोक देगा, बाधा दे देगा, रुकावट दे देगा। अब शुक्र की पावर ले रहा है तो शुक्र क्या होता है शरीर में हमारे, एक तरह से कफ हो गया, कफ छाती का एरिया होता है, उस पर शुक्र का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा होता है, पानी की मात्रा, ठीक है। और ये हमारा जो शुक्र पार्टनर होता है, एक तरह से पार्टनर कौन, स्त्री हो गया या पुरुष हो गया, जो भी पार्टनर होगा वो भी शुक्र होता है, उससे शुक्र को ही देखा जाता है कर्म स्थान पे। तो ये उस काम में भी आपके रुकावट देगा, बाधा देगा। आप अपने मित्र दोस्त से, जो भी है ना, कोई मित्र है, दोस्त है, पार्टनर है, उसके साथ अगर बोलो कि कुछ काम करने जाओगे तो ये होने नहीं देगा, बिल्कुल भी रुकावट दे देगा, प्रॉब्लम दे देगा। यहां पे बैठा हुआ एक तो ये आपके मान सम्मान को भी खा जाएगा, और शुक्र की राशि पे ना, और इधर से बुद्धि को देखेगा तो ये आपके 2 नंबर की राशि ये होती है, ये जो हिस्सा होता है 2 नंबर की राशि, ये वाली गला, इसमें कफ संबंधित बीमारी, गले में प्रॉब्लम, ठंड आए दिन लग जाना, टॉन्सिल हो जाना, ये सब काम करवाएगा, ठीक है, ये सब काम करेगा। और केंद्र में जब ये बैठा है चतुर्थ भाव कर्म स्थान पे, तो आपके काम धंधों को तो बाधा देगा, और ये पिता का भी घर होता है, मैंने बताया, तो पिता के काम को बहुत रुकावट देगा। पापा ने बहुत वो करा होगा, स्ट्रगल किया होगा। शुक्र भी है, और शुक्र है तो पापा का कह सकते हैं कि थोड़ा सा, हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी शुक्र की राशि पे, उनको शरीर स्वास्थ्य संबंधित बीमारी देगा, टीबी दे देगा, कफ की बीमारी कर देगा। और शुक्र स्त्री भी होती है तो उनका थोड़ा नेचर खराब कर देगा, गंदी चीजों में ले जाएगा, व्यवहार भी डिस्टर्ब कर देगा पापा, ठीक है ना। मतलब पापा के कार्यों में बाधा आएगी, पापा गलत चीजों में भी पड़ने वाला योग है। पिताश्री, ये पिताश्री का भी घर है। पापा की बदनामी भी हुई होगी, पापा का काम भी बहुत बढ़िया नहीं रहा होगा, उनके रुकावटें आई होंगी जीवन में। नशे वाले भी करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की पावर को ले रहा है, तो शुक्र जो है राक्षस ग्रह है, और राहु उस पे बैठा हुआ है, तो आदमी शौकीन टाइप का होगा, शौकीन टाइप का। जो पिता का है ये वाला घर, तो पिताजी है थोड़े से शौकीन होंगे। शौकीन मतलब समझ लो, खाना पीना, खर्चा करना, ये वो। और वो भी कह सकते हैं कि अपने टाइम में अगर रजोगुणी है सूर्य, तो उन्होंने भी शौक वोक करे होंगे। तो ये जो भी जातक है, तो इसके पिताजी का भी कह सकते हैं कि नेचर। अच्छा, और एक बहुत बड़ी बात, पिता के घर पे राहु बैठा हुआ है और जातक का सूर्य लग्न है, तो इसके अपने पिता से नहीं पटेगी, क्योंकि जो पिता का नेचर है ना, वो अधर्म वाला होगा, अधर्म वाला, गलत पद वाला, वो थोड़ा सा न दूसरी तरह के लोग होंगे, स्वार्थ ज्यादा होगा। तो ये जातक जो है, ये धर्म कर्म वाला, इस जातक की इससे नहीं पटेगी राहु से। तो राहु मैंने बताया कर्म स्थान पे तो बाधा देता है, रुकावट देता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 10वें घर में बैठा हुआ राहु तो बहुत एम फेम देता है। बहुत एम फेम राहु तभी देगा जब गुरु यहां बैठा होगा, गुरु यहां बैठा होगा, ठीक है, सूर्य यहां बैठा होगा, मंगल यहां बैठा होगा, तो वो बहुत ज्यादा एम फेम देने वाला। आप चेक कर लीजिएगा, इस लग्न में तो नहीं देगा बहुत एम फेम, इस लग्न में तो शत्रु होता है, लग्नेश का शत्रु हो गया। हमेशा याद रखिए कि लग्नेश कौन है, लग्नेश के अकॉर्डिंग ही कोई भी ग्रह फल देगा, ठीक है, लग्नेश के अकॉर्डिंग ही कोई भी ग्रह फल देगा। तो लग्नेश जो सूर्य है, तो राहु जब आपके शुक्र की पावर को लेगा, तो ये शुक्र के द्वारा आपको पीड़ित करेगा, आपको ये व्यापार में ढकेल देगा, पराक्रम के घर का लॉर्ड है, और नुकसान भी करवाने के पूर्ण रूप से चांसेस बनाएगा। कोई ऐसा काम में बैठा देगा, सोने चांदी की दुकान करवा देगा, या कोई ऐसा व्यवसाय करवा देगा जहां बैठ के आप मक्खी मारते रहोगे, इसी लगन मक्खियां मारते रहोगे, काम आपके पास रहेगा नहीं। आप सोचते रहोगे कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, दूसरों का काम चल रहा है, नजर लगा दिए किसी ने, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। राहु जब आपके यहां बैठेगा ना कर्म स्थान में, तो आपके काम को स्टॉप भी कर देगा। क्यों कर देगा? अच्छा, ये ठेकेदारी भी करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करवा देता है, कंस्ट्रक्शन का भी काम करवा देता है, टेंडर लेने का भी काम करवा देता है, बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान सप्लाई का भी काम करवा देता है राहु यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड का भी काम करा देता है, दारू का भी काम करा, दारू का धंधा बहुत करवाता है हमें शुक्र की राशि पे राहु। शुक्र की राशि पे राहु दारू का धंधा करवा देगा, चावलों का मोटा बिजनेस करा देगा। तो ये राहु नहीं कराएगा, राहु तो वहां बैठा है, राहु दर्शाएगा कि कर्म कैसा होगा। तो कोई 2 नंबर का काम जरूर इन्वॉल्व होगा। ये जो भी कोई काम करेगा ना, आप लोगों ने देखा होगा जो सरकारी चावल की मिलें होती हैं, जिनके पास चावल का काम होता है ना, जो चावल सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब किसानों से खरीद के
ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी डलवा देगा सूर्य लग्न में, बड़ी वो खरीद लेगा। चावल की मिलों का काम रहता है, चावलों को निकालते हैं धान में से और फिर आगे सप्लाई करते हैं, तो उसमें ये 2 नंबर के भी काम करते हैं, चावलों में मिलावट भी कर देते हैं, बहुत कुछ रहता है वो। तो जब इस कर्म स्थान पे राहु बैठेगा तो ये सोच लो कि ये जो जातक है, तो जातक का जो भी कर्म होगा उसमें ये 2 नंबर का काम जरूर करेगा, कोई भी 2 नंबर का काम, उसमें ये अनैतिक काम करेगा पैसा कमाने के लिए। अगर यह है जातक तो पेट्रोल पंप का काम करेगा तो पेट्रोल में मिलावट करेगा, डीजल में मिलावट करेगा, केरोसिन की किसी भी चीज की मिलावट का इसका दिमाग रहेगा हमेशा। राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा लेके जाएगा, उसमें भी 2 नंबर के काम करवाएगा राहु। अब ये 2 नंबर के काम राहु क्यों कराएगा यहाँ पे, ये अगर देखो गुरु ये कैसे बनेगा ये योग कि ये बड़ा लेवल का आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो सूर्य मंगल और गुरु पे डिपेंड करता है कि वो चार्ट में कितने मजबूत है। अगर वो चार्ट में मजबूत होंगे तो ही इसको बड़ा पद हासिल होगा, ठीक है ना। और अगर अपने ग्रह मजबूत नहीं होंगे और शनि यहाँ केंद्र में बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो इस जातक को बड़े बड़े लेवल की बीमारियां होंगी और ये चाह के भी अपना काम करके भी इसको नुकसान मिल जाएगा। मान लो शनि यहाँ बैठा है, बुध बैठा है यहाँ पे, शुक्र भी बैठ गया, राहु केंद्र में हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये फिर योग निर्माण खराब वाला करेगा। ये जितने भी काम करेगा बर्बाद कर देगा अपने कामों को। अगर इसके गुरु सूर्य अच्छे नहीं हुए, मंगल अच्छे नहीं हुए, इसको नुकसान ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ऐसा योग बनेगा, ठीक है। तो कर्म स्थान पे राहु जो है काफी डिस्टर्ब करेगा, कहने का मतलब है इतना बढ़िया नहीं देगा, इस लग्न में तो नहीं देगा। अब यही राहु इस घर से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो ये जातक क्या करेगा, जब धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, इनकम हाउस का लॉर्ड है बुध और शुक्र की राशि में, ये जातक के पास पैसा ही नहीं जुड़ता रहा करेगा, पैसा इसका खर्च हो जाया करेगा, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना कि जो गुरु है, गुरु इसके पास पैसा अगर कहीं से देख रहा होगा धन के घर को, तो वो जुड़वाएगा, राहु नहीं जुड़वाएगा। राहु जब बुध की राशि को देखेगा तो बुध का स्वराशि हो जाता है राहु, मतलब स्वक्षेत्रीय मित्र हो जाता है। शुक्र की पावर ली है, उसमें भी राहु को बल मिलेगा, शुक्राचार्य राक्षस ग्रह। तो यहां से जब ये धन के घर को देखेगा तो ये जोड़े हुए धन को खत्म करेगा, जोड़े हुए धन को नाश करेगा किसी भी प्रकार से। बुध है या तो रिश्तेदारों को दे देगा, कुटुंबों को दे देगा, बीमारियों में लगेगा, लीवर किडनी कैंसर वेंसर में लग जाएगा पैसा अच्छा वाला, दांतों में समस्या में दे देगा, कोई कमीशन मार लेगा, घर पे कोई रेड पड़ जाएगी, कोई छापा पड़ जाएगा, समझ लो, इधर उधर पैसा चला जाएगा, ब्याज पे पैसा किसी को दे देगा, वो पैसा डूब जाएगा। ये राहु कर्म स्थान पे बैठा हुआ तो आपके काम को हमेशा खराब करेगा, क्योंकि शुक्र जो है इस लग्न में शत्रु है, लग्न का शत्रु शुक्र है। राहु ने पावर भी शुक्र के लिए, ये भी शत्रु ये भी शत्रु, दोनों मिलके शत्रु ही राशि को देख रहे हैं। ये इसका मित्र नहीं है, ये समग्र है, इसका सूर्य का मित्र है, बट बुध जो है शनि के लिए ज्यादा काम करता है और शुक्र के लिए ज्यादा काम करता है। शनि और शुक्र का जब ये काम करेगा इस घर को देखेगा तो धन कुटुंब रिलेशन के घर को पैसा आएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट वो राहु नहीं देगा। कोई भी नकारात्मक ग्रह राहु की दशा में नहीं आएगा, राहु की दशा में दूसरी दशाओं में पैसा जाएगा। अब राहु की दशा में पैसा कब आएगा, देखो कल मुझे एक बंदा मिला, 31,000 की अपॉइंटमेंट थी, उसका शनि में शुक्र की दशा चल रही, शनि बहुत शानदार था, यहाँ बैठा हुआ था, अच्छे घर पे बैठा हुआ था, वो अच्छा काम करा। अब वह जातक क्या करता है, वृद्ध आश्रम में पैसे दान करता है। पिताजी उसके यहाँ पे सूर्य बैठा था, पहले निपट चुके हैं, मर गए नहीं है, काफी 2008 में बता था, तो वो शनि सूर्य में, शनि चंद्र में उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शनि शुक्र में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो तो मैंने बताया। वो कह रहा मुझे इस समय भी अच्छा मिल रहा है, और मैंने कहा इस समय तो कमर टूटने का योग बना हुआ, हड्डियों में चोट लगने का योग है, कोई आपके ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा ईडी वीडी की रेड पड़ने का, इनकम टैक्स वैक्स ये वो। कह रहा नहीं गुरुदेव ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बता रहा है, छोटा मोटा रहता, पर ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ। तो ये देखो, अब उसके बारे में बाद में मेरे को पता लगा, जब मेरी उससे चर्चा चली, तो उसके योग तो खराब था, तो पिता तो है ही नहीं उस जातक के, ठीक है, बट उसने क्या कह सकते हैं कि वह बड़ों के लिए बहुत कुछ करता है, वृद्ध आश्रम में उसका पैसा जाता है, दान जाता है, मंदिरों में खिलाना पिलाना गरीबों के लिए। तो जब वो सूर्य से संबंधित लोगों का आशीर्वाद ले रहा है, तो उसका शनि सूर्य की गोचर अच्छा चली गई। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आई थी थोड़ी बहुत, पर फिर भी ठीक चली गई। शनि चंद्र का गोचर है, वो भी ठीक चला जा रहा है, क्योंकि वो दान पुण्य कर, वृद्ध आश्रम में स्त्रियों को दे रहा है, बड़ियों को बूढ़ियों को दे रहा है, तो चंद्र को ठीक कर लिया उसने, और शनि उसका पॉजिटिव है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, फैक्ट्री कंपनी थी उसकी, ठीक है। तो ये राहु धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा तो जोड़े हुए पैसे को खराब करेगा, ठीक है, बीमारी देगा, क्योंकि मारक भी है। अब राहु इस घर से इस घर को देखेगा, तो यहाँ तो पहले ही केतु बैठा हुआ होता है, तो केतु जब यहाँ बैठा होता है, राहु इस घर के इस घर को देखेगा, तो ये यहाँ पे घर गृहस्थी में थोड़ा सा बीमारियां ज्यादा लेके आएगा। चतुर्थेश जो घर होता है, ये सुखेश होता है, माता भवन भूमि का घर होता है, तो इन चीजों को जब राहु देखेगा
तो बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहने देगा रिश्तेदारों से, अपने मम्मी से नहीं रहने देगा, अपने जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनसे नहीं रहने देगा, उनको शरीर स्वास्थ्य संबंधित भी बीमार करेगा, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बीमारियां दे देगा। तो राहु ने पावर लिए शुक्र की, मम्मी को समस्या दे देगा, इस जातक के हार्मोन्स को कमजोर कर देगा, इस जातक के पित्त को कमजोर कर देगा, संतान होने में बाधा दे देगी, भूमि प्रॉपर्टी वाद विवाद में फंसवा देगा, वाहन का इंसिडेंट एक्सीडेंट करवा देगा, बेफिजूल में किसी औरत स्त्री के संबंध में वो इसके ऊपर ब्लेम लगा के पैसे ठग लेगी इससे। जातक सूर्य है, इस घर को देखेगा, ठीक है, ये फेफड़े का घर होता है, छाती का, समझ रहे हो। तो राहु ने शुक्र की पावर लिया, ड्रिंक करने लगेगा जिसके कारण इसको कैंसर भी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है अगर शुक्र शनि बुध जो है मजबूत हुए। तो राहु जब इस घर को देखेगा तो भूमि संबंधित वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े, इन सब चीजों में राहु यहाँ पे पड़वा देगा। और माता भवन भूमि का घर है, सुख का घर है, तो सुख में समस्या पैदा करेगा। आदमी अपना काम करने के आने के बाद घर में ना आके दारू के ठेके पे दोस्तों मित्रों के साथ बैठने लगेगा, ये भी करा देगा। पावर उसने शुक्र की लिया राक्षस ग्रह की। दोबारा से बताऊंगा, राहु यहाँ पे शुक्र का बल ले रहा है, शुक्राचार्य का, और ये ड्रिंक वाला घर है। तो जब ये आदमी काम वाम करके थक हार के आएगा, उसके बाद ये अपने मित्र दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक करेगा, दारू पिएगा, जिसके कारण इस जातक का लीवर, किडनी, थोड़ा शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। चतुर्थ घर में बहुत भारी मारक माना जाता है, यहाँ से बड़ी बड़ी बीमारियां देखी जाती हैं, कैंसर लेवल तक की बड़ी बड़ी बीमारियां। जातक का अगर अपने चतुर्थ भाव को माता वाता फैमिली के साथ अगर रिलेशन से नहीं रहेगा ना जातक, तो ये घर बहुत खराब हो जाता है। और ये घर खराब हो जाता है तो इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है वह वंश वाइज चली भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे राहु जो देखेगा तो कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद होगा, आप बिल्डर को पैसे दे दोगे कि भाई मेरा मकान ये कर दे वो कर दे, सारी बात हो जाएंगी, कागज हो जाएंगे, बिल्डर आपको अटका देगा, आपको केस करना पड़ेगा, वो केस लड़ेगा, जड़ेगा, चगलेगा, बाद में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, अच्छा राहु देखेगा ना, इस घर में रुकावट दे देगा। किस काम में? कोई भी काम में, भूमि जोड़ने में, प्रॉपर्टी जोड़ने में, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, पैसे को लेके अटका रहेगा 8 साल 10 साल, उसके बाद जाके आपको मिलेगा 5 साल रिस्पॉन्स, ये सब भी काम करा देगा, क्योंकि पावर उसने उसकी दी है। अच्छा, जो मंत्री नेता होते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, उनसे बड़ा लफड़ा झगड़ा पड़ेगा आपका इस जातक का, इस लग्न में, ठीक है। तो राहु यहाँ से इस घर को देखने के कारण समस्याएं मिलेगा। अब केतु बैठा है यहाँ पे मंगल की राशि पे, ये भी याद रखना, राहु यहाँ तो यहाँ केतु भी है, समझ रहे हो। बट राहु की दशा चलेगी तब राहु ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि अभी राहु के बारे में पढ़ा रहे, ठीक है, तो ये काम करेगा। अब यहीं से राहु आपके देखेगा रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को। तो राहु जब शुक्र की बात लेगा तो बिना कर्जे के तो ये कोई काम ही नहीं करता। शनि इस घर का कारक ग्रह होता है, बिना कर्जे के ये कोई काम में नहीं घुसना चाहता। इसको लोन तो इसके ऊपर चलेंगे, लोन चलेंगे, पैसे की इनकम भी अच्छी रहेगी, नौकरी भी करेगा और इसके ऊपर कर्जा भी रहेगा। राहु जब इस घर को देखेगा शनि की राशि पे, मकर राशि पे, तो इसके गंदे विचार भी लाएगा, थॉट्स भी लाएगा, बीमारी भी लाएगा, घुटनों में प्रॉब्लम भी देगा, पैरों में अकस्मात चोटें भी लगाया करेगा, ठीक है। शत्रु की राशि पे कर्म स्थान की पावर ले रहा है, देख रहा है रोग ऋण शत्रु कर देगा घर को। तो इसका जो रोग ऋण शत्रु कर देगा घर है ना, तो इसे अपनी किस्त भरने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार इसकी पैसे जो है, पैसों से संबंधित वो भी डिले हो जाया करेगा, पैसा जो है इसका आने वाला अटक जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, नौकरी छूटने के कारण ये अपनी किस्तें नहीं भर पाएगा, किसी से उधार मांगेगा, मिल जाए ना मिले ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि राहु करवा देता है कर्म स्थान पे, तो काम को अटकवा देगा, बदनामी भी करवा देगा, ठीक है ना। और फिर भाग्य को भी उसकी दृष्टि पड़ेगी ना 12वीं, तो जब वो भाग्य को देखेगा तो भाग्य में रुकावट देगा, तो ये आपके काम बनने हैं, इसको लोन किस्त भरनी है, उसमें बाधा दे देगा। अच्छा, शुक्र की पावर ली है और आप इसको देख रहे हो, किसको? रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को। तो ये जो कर्जा है ना, शत्रु का जो घर है, शत्रु बहुत पैदा कर देगा कर्म स्थान पे बैठा राहु। कर्म काम ही ऐसे हो जाएंगे उल्टे सीधे, क्योंकि इस लग्न का शत्रु है राहु, जिसके कारण आपके काम होने के कारण उल्टे सीधे शत्रु पैदा हो जाएंगे। तो राहु इसको देखेगा ना शनि की राशि को, तो ये शनि मारक है और ये आपका व्यय घर खर्चा करवाएगा। ये शनि कोर्ट में, कचहरी में, शत्रुओं में, इधर उधर वाद विवाद, बेफिजूल चाचा ताऊओं में, चाचा ताऊ जो बुद्ध है ना, ये चाचा ताऊ रिलेशन का घर होता है हमारे कुटुंब, यही साले आपके ऊपर लफड़ा झगड़ा करके ये पैसा खर्चा करवा रहे, ठीक है। मकर राशि है, 6 नंबर है, कमर की रीढ़ की हड्डी में भी गैप ले आ सकते हैं अगर आपका सूर्य पीड़ित हुआ तो। कहीं सूर्य अगर आपका कमजोर हुआ, तुला राशि का हुआ, 12वें घर में हुआ, इधर बैठा हुआ कमजोर हुआ, मंगल उसको देख रहा हो, केतु देख रहा हो, मंगल तो खैर बचाव करेगा, तो कोई भी शनि देख रहा हो, अगर सूर्य कमजोर हुआ तो आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाएगा,
दर्द हो जाएगा। छठा घर ये वाला भी होता है, कमर का हिस्सा भी होता है। 5 नंबर पेट, 6 नंबर कमर, ठीक है। अब भाग्य को देखेगा, वहां से राहु शुक्र की पावर है, तो आपके काम में हमेशा कर्म स्थान पे जहां आप काम करोगे कोई ना कोई जो है आपको तंग करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। जब कर्म स्थान पे राहु बैठेगा, कर्म स्थान पे बैठा हुआ राहु आपके भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा, समस्याएं पैदा करेगा। आपको ये देख लो कि आप सुबह होते ही आपका टाइम इतना सही आपके पास रहेगा कि आप नहाओगे धोगे और बड़े काम पे चले जाओगे। पूजा पाठ करने तक का समय नहीं देगा ये राहु। यहाँ पे पूजा पाठ करने तक का भी समय नहीं देगा राहु आपको। जब कर्म स्थान पे बैठेगा तो इतना ज्यादा बिजी कर देगा आपको, इधर उधर फंसा देगा संसारिक बंधनों में कि आपको पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलेगा। उठोगे, नहाओगे, धोगे, भाग जाओगे, ठीक है ना। और पत्नी के शरीर स्वास्थ्य को बड़ा कष्ट देगा। राहु जब इस घर को देखेगा, शुक्र की राशि में बैठा हुआ, भाग्य को देखेगा तो भाग्य में रुकावट देगा, काम में डिले करेगा, घर मकान जोड़ने में डिले कर देगा, घर मकान बनाने में डिले करवा देगा, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी वाद विवाद के लफड़े झगड़े में बेफिजूल में रख देगा। अब राहु भाग्य को देखेगा तो रुकावट देगा, ये सब भी काम करेगा। गुरु जी राहु कर्म स्थान में 2 नंबर राशि, कुटुंब परिवार में दिक्कत भी देगा और संपत्ति खराब होगी। तो बताया तो मैंने, राहु 10वीं 7वीं भाव, मैंने तो बताया ना। एक्चुअली में वो कुटुंब के इसलिए करेगा कि धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है। धन कुटुंब रिलेशन के घर का मालिक भी शत्रु ही माना जाएगा। लग्नेश का भाग्येश पंच में देखो, जातक की प्रकृति ये होती है, ये त्रिकोण जो बनना है ना, ये अपना जातक की प्रकृति है। बहुत से लोग उल्टे सीधे रत्न पहनते हैं तो उन्हें मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये व्यक्ति है, ये जातक है, समझ रहे हो। ये ध्यान अवस्था में बैठा हुआ जातक है। ये जो है ये आदमी है, ये इसका पैर हिस्सा है, ये ध्यान अवस्था में बैठा हुआ जातक है। ये और बाकी जो हिस्से हैं वो उसका लेन देन, समझ रहे हो ना। ये मनुष्य है, जो भी ये है जातक लग्न, ये इसका मनुष्य है। ये यहां से ये पूरा का पूरा एक हिस्सा होगा। तो ये लग्न है, ये पेट है हमारा, और ये हमारा पैर होता है। ये हमारा पिछला जन्म है और ये हमारा अगला आने वाला समय है। आने वाला अगला जन्म नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भूल गए, इन लोग छूटा हुआ भूल गए लोग, कौन सी किताब पढ़े कि बोले नवम हमारा अगला जन्म है। भूल गए जन्म में कर्म तो अच्छा नहीं करा, अगले जन्म पहुंच गया पहले, समझ रहे हो। मतलब वो तुम्हारा भाग्य दर्शा रहा है कि कौन सा कर्म करने से तुम्हारा भाग्य एक्टिव होगा। मेरा मंगल पे बैठा है, अगर मैं ये सब पराक्रम साहस बोल्ड तरीके से नहीं रहूं संसार में अच्छे से, तो फिर मैं नपुंसक बन जाऊंगा, हिजड़ा बन जाऊंगा। मेरा मंगल की राशि में बैठा, साहस पराक्रम के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मैं नहीं हिचकता, डरता, मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ, नेता फेता है, चूतिया हो जाएगा, समझ रहे हो। इन लोगों को बोलने में हमें क्या समस्या है, क्योंकि हमें धर्म के प्रति काम करना। हमें ये नहीं देखना कौन पुलिस वाला हमारे बारे में खराब सोच रहा है, कौन नेता, कोई जुडिशरी वाला आदमी, को भोसड़ी है, वो भी धर्म कर्म से ही चलते हैं। जब ये शासन प्रशासन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था ना, तब भी चल रहा था हमारा, वो राजाओं की उसे राजतंत्र से तब भी चलता आ रहा था, देवतंत्र से चलता हुआ आ रहा था। ये लोकतंत्र फोकतंत्र नहीं था, तब भी चलता हुआ आ रहा था सारा सब कुछ सामने, समझ रहे हो। और तब भी हम लोगों की, हम अपने आस्तिक तरीके से ही चल रहे थे, भगवान के तरीके से ही चल रहे थे, धर्म कर्म से ही चल रहे थे, समझ रहे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें तो बाद में आई है ना। तो राहु भाग्य को देखेगा इस घर से 12वीं दृष्टि से, ठीक है। ये इसकी पंचम दृष्टि, ये सप्तम, ये नवम, ये द्वादश दृष्टि। तो राहु 12वीं दृष्टि से यहाँ को देखेगा, यहाँ नवम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु करते हुए घर को देखेगा। अब देखो कर्म स्थान की शुक्र की राशि, तो अपने से नवम पे जब देखेगा, नवम घर भाग्य होता है, भाग्य का घर रोग ऋण हो गया। तो रोग, बीमारी, कष्ट, कचहरी, अस्पताल जाना, वहां पे रात बिता देना किसी कुटुंबों के साथ, उसमें पैसा खर्च करवाएगा। मम्मी के घुटने चेंज करवाने के चक्कर में आदमी आए दिन उसको बीमार ले लेकर घूमता रहेगा। कर्म स्थान में बैठा हुआ राहु आपको काम ही ऐसे ऐसे कराएगा कि बस आप दूसरों की सेवा ही करते रह जाओ, उसका लेन देन ही बाकी है। ये जो भूत है ना, ये भूत, यही है इंसान, ये लग्न जातक, मतलब ये वाला जो आदमी है, इस अकॉर्डिंग लग्नेश, पंचमेश, पेट, ये पैर, क्योंकि लग्न माने आपका नेचर और पंचम माने आपका पुण्य पिछले जन्मों का, और भाग्य माने कि आपके पैर, जब आप भाग्य के द्वारा दौड़ोगे, आगे कर्म करोगे, बढ़ोगे, तो ही आपको तरक्की मिलेगी। भाग्य हमारे पैरों से ही पता लगता है। हमें कर तो रहा हूं, नहीं आराम कर रहा हूं, अरे मेरे तो लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी कब लग जाएगी? लॉटरी तो खरीदनी पड़ेगी, फिर चेक भी करना पड़ेगा उसे, तो लॉटरी कैसे लग जाएगी? तो भाग्य जो है, भाग्य के द्वारा अपने को खुद से निर्माण करा जाता है। अब आप करोगे, कुछ नहीं बोलोगे भाई मिल जाएगा, उससे नहीं होता, लेना पड़ता। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना।
अगर राहु मृत अवस्था में हुआ तो भैया, मृत अवस्था में हुआ तो कमजोर होगा ना, पर तुम्हारे भी तो ग्रह ठीक होने चाहिए ना। राहु का तो मान लिया वो मृत अवस्था में, तुम्हारे ग्रह अगर प्रबल ना हो तो फिर क्या मिलेगा, समझे। तुम्हारे अपने ग्रह अगर प्रबल ना हो, राहु मृत अवस्था में हो, तो केतु भी तो मृत अवस्था में होगा भाई। केतु भी तो तंत्र मंत्र और एक अच्छी देवी शक्ति होती है, वो भी तो डेड हो गया ना फिर, ये क्यों नहीं सोच रहे हो। राहु तुम्हारा ठीक है, और केतु भी तो मृत अवस्था में चला गया फिर। राहु शुक्र 12वें घर में कैसा रहता है गुरुजी भाई, इस लग्न में 12वें घर में राहु शुक्र बहुत बर्बाद करेगा। अगर तुम्हारे ग्रह ठीक है तो फिर विदेश ले जाएगा, पर बेकार तो करता है। चलो भाई, क्लास जल्दी खत्म हो गई। हाँ तो और क्या, क्लास जबरदस्ती कराऊं क्या, ठीक है। 2 घरों में ही तो फलादेश करवाना था आज। अब 3 राहु बुध के साथ बैठ जाता है तो प्रभु स्किन प्रॉब्लम लगा के रखता है, दांतों में समस्या देता है। डाउनलोड को ऑप्शन करना पड़ता है, तुम तो डाउनलोड तो कोई भी कर सकता है इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बाकी देखूंगा क्या है डाउनलोड का ऑप्शन कैसे होगा, मैं चेक करूंगा। चलो बंद करते हैं लाइव को, ठीक है ना, वजन आ गया, खाना ना खा लेता हूं। वो डाउनलोड ऑप्शन कहां से होता है, कॉपी लिंक मॉडरेटर को लाइव, चलो मैं देखूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कहां से डाउनलोड ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप पे चेक करना क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर चला जाएगा, रजनी मैडम का नंबर जाएगा, उनसे बात कर लेना। अभी क्लास चालू होने वाली है मार्च महीने से ना, 10 तारीख से। चलो बंद कर रहा हूं लाइव, है ना। कल के लिए कोई अच्छा स्तोत्र भगवान शंकर जी के लिए वो पढ़ लो यार, रुद्र सूक्त पढ़ो, सबसे ज्यादा अच्छा वैदिक सूक्त, रुद्र सूक्त आता है भगवान शिव जी का, उसे पढ़ो, महादेव जी का, उसमें बड़ी अच्छी शिव जी की स्तुति करी गई है, शिव जी की, रुद्र सूक्त। ये देखो ये लिखा हुआ रुद्र सूक्त, इसको बोला जाता है नील सूक्त। इसमें क्या लिखा है पता है, दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। हे गिरिसंत, कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले, मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य कारक शरीर है, उस अनंत सुख कारक शरीर से हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याण कारक हो। आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार हमारा समस्त संसार ताप रहित निरोग और निर्मल मन वाला बने, वैसा आप करें। अत्यधिक वंदनशील समस्त देवताओं के मुख्य, देवगणों के हितकारी और रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि सिंहों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाले राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समान ताम्रवर्ण अत्यंत रक्त, अस्त काल में अरुणवर्ण रक्त, अन्य समय में बभ्रू पिंगल वर्ण शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य स्वरूप है वह ही रुद्र है। किरण रूप में ये जो हजारे रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नील
वर्ण का हो गया है तथा विशेषता रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वह रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी करे। ये भगवान शिव का रुद्र सूक्त है, सबसे ज्यादा प्रिय। देखो इसमें साम जो होता है ना सामवेद, तो सामवेद वाली स्तुति लिखी गई। नमोस्तु नील ग्रीवाय सहस्त्राय मिडु से अथो ये अस्य सत्वानो अयम ते अभयोकरम नमः। प्रमुंच धन वनस्स मुभ्योरान्तरोर्जयाम याश्चते हस्त ईश्वा पराता भवोपा विजयम धनुर्कपर्दिनो विशल्यो बाणवाणम गुम उतः अनेसनेस्य वा ईश्वा आभुरेस्य निसंगदी। आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा वो है, ये वेदों के मंत्र है ना, तो वेदों के मंत्र ऐसे ही होते थोड़ा सा। नमो भवाय रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय स्थितकंठाय च नमः नमो कपर्दिने च व्युक्त केशाय च सहस्त्राक्षाय च सतनवेद च नमो गिरेशाय च शिपविष्टाय च नमो मिदुष्टमाय चे सुमते च नमः ह्रस्वाय च वामनाय च नमः बृहते च वर्ष्ये से नमः नमो वृद्धाय च सर्ववृद्धे च नमो अग्नाय च प्रथमाय च नमः आश्वे चाजिराय च नमः शीघ्राय च सिभ्याय च नमः उम्रयाय चास्वनाय नमः नाद्याय दीपयाय नमः नमः ज्येष्ठाय कनिष्ठिकाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो माध्याय चाप गलभाय च नमो जगन्याय च बुधन्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च श्रेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमः ऊर्ववाय च खल्याय च। ये सब भगवान शिव जी की स्तुति सामवेद में, मतलब सामवेद गायन के तरीके में बताया गया। सामवेद में ना भगवान शिव की स्तुति होती है। अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अवस्था रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। जगत के आदिकरण में हिरण्य गर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समस्त काल अग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तिर्यक आदि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के नमस्कार है। अव्युक्तेंद्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है। विनित रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जगन प्रदेश में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष आदियों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्वों में रहने वाले पुण्य पापों से युक्त मनुष्यों के लिए उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मतलब भगवान शिव शंकर रुद्र जो है वह समस्त सांसारिक क्रियाकलाप में विद्यमान है। जीव में, प्राणी में, कीड़े में, मकोड़े में, खाने में, पीने में, रहने में, हगने में, सब जगह भगवान रुद्र नमस्कार है। समझ रहे हो? तो उस रुद्र की स्तुति के लिए भगवान शिव की इससे बढ़िया स्तुति क्या होगी कि हमने सतोगुण की भी पूजा कर ली, रजोगुण की भी, तमोगुण की भी। हमारे एस्ट्रोलॉजर भी बढ़िया है, हमारे लिए बेंचो उमंग तनेजा भी बढ़िया है। तो और क्या है इसमें? मतलब हमारे लिए सब बराबर है। तो ये जो स्तुति होती है ना, ये आपको एक सार्वभौम जगत, मतलब आपकी सत्ता मजबूत कर देगी। समझ में आया? तो रुद्र सूक्त का पाठ है, थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, थोड़े से अध्याय है इसमें। रुद्र सूक्त का पाठ कर लेना भगवान शंकर जी, बड़ी स्तुति। और नहीं तो शिव महिमन का पाठ कर लेना। ये थोड़े से पेज है, बहुत थोड़े से पेज है रुद्र सूक्त का। मैं इसके द्वारा अभिषेक कर लूंगा भगवान शंकर जी का। इसी रुद्र सूक्त के द्वारा शिव जी का अभिषेक करूंगा। मेरे से ज्यादा नहीं बैठा जाता, मैं जाप करूंगा बैठ के पूरी रात भर। मैं कल बैठ के पूरी रात भर जाप करूंगा, पूरी रात भर जाप करूंगा, लाइव चला दूं सारा, पूरी रात भर जाप करूंगा, पूरी रात भर जाप करूंगा बैठ के। कल यहाँ पे मैं अभिषेक करके आ जाऊंगा एक प्रहर में, पहले प्रहर में, और आग भगवान से प्रार्थना कर लूंगा, दान पुण्य कर देंगे अगले दिन, और बैठ के जाप करूंगा यहाँ पे, मंत्रों का जाप करूंगा। ग्रह महिमा सुक्त, ग्रह महिमा सुक्त, अभ्युदय सुक्त, मन्यु सुक्त, ब्रह्मचारी सुक्त, गोष्ठ सुक्त, गोष्ठ गौ सुक्त, गौओं का भी सुक्त है। चलो पढ़ लेना। और तुमको पाठ करना हो तो भगवान रुद्राष्टक पढ़ लो, नमामि समीशान निर्माण रूपम शिवाष्टक पढ़ लो, ठीक है ना। उसके बाद वो शिव मानस पूजा पढ़ लो, रत्ने कल्पित वो पढ़ लो, तांडव पढ़ लो, शिव तांडव, शिव महिमन पढ़ लो, और शिव सहस्त्र नाम पढ़ लो, 1000 नाम पढ़ लो ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा शिव जी का। कोई भी बालक जो है जिसके कुछ नहीं समझ रहा, वो शिव जी के 1000 नाम से जल चढ़ा दे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चढ़ा दे आराम से। मंत्र पढ़ता रहे एक बंदा जल चढ़ाता रहे, फिर घर का कोई दूसरा मेंबर पकड़ ले, जल चढ़ाते रहे। मतलब जलाभिषेक कर दो, बस जलाभिषेक कर दो 2 घंटे का, उससे भी भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, श्रद्धा से प्रसन्न हो जाएंगे।
चलो ठीक है।